हम्म। तो आपके यहाँ वहाँ पे क्या पत्ता मिलता है? ले जाने के लिए? समझ गया, मैं जानता हूँ, आपका एरिया भी जानता हूँ, काफ़ी फेमस है ऐसे भी दूसरे काम के लिए। जी जी जी। तो कोई ये है क्या आपके यहाँ पे? देखिए, ये तो प्राइवेट में तोड़ के बेचते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वाले को देते हैं? हाँ, वो तो मेरे को पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले टेंडर करते हैं और फिर व्यापारी लोग टेंडर फिलअप करके फिर अपना ख़रीद के वहाँ से बेचते हैं। जी जी, क्योंकि ये तो प्रोसेसर एक जगह एक ही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, दो ही जगह ज़्यादा चलता है, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका ये छत्तीसगढ़, ये तीन एरिया में। तो आप किस तरीके से क्या करना चाहते हैं? अच्छा अच्छा। देखिए, अगर ये बिजनेस में मान लीजिए आपको इंटर करना है, तो गवर्नमेंट से तो मान लीजिए अभी आप लेने जाएंगे तो बहुत सारा चक्कर होता है स्टार्टिंग में। नया कंपनी को थोड़ा टाइम ही लगता है। मगर अगर मान लीजिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट पार्टी से या गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों से ही खरीद के अगर आप बाहर बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अपना एक ट्रेड लाइसेंस बनवा लेना पड़ेगा लोकल में। शॉप एक्ट का लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस होलसेल के लिए। और और उसके बाद फिर आप उस पर जीएसटी तो लेना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए जब कोई भी माल स्टेट से बाहर जाता है तो नंबर खोजता है। मगर 40 लाख तक मान लीजिए कोई जीएसटी का उतना ये नहीं होता है, फाइलिंग नहीं करना पड़ता है। अब ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए एक शॉप एक्ट का लाइसेंस, एक करेंट अकाउंट और एक जीएसटी, ये तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ये काम करने के लिए। और ये तीनों लेने के बाद फिर मान लीजिए आप जो गवर्नमेंट वाले सप्लायर हैं उन लोगों से ख़रीद के फिर अपना प्राइवेट मार्केटिंग करके, और मुर्शिदाबाद हो या झारखंड हो या जहाँ भी बड़ी बनता है, जहाँ जहाँ कहीं भी, ये सब जगह पे अपना मार्केटिंग करके होलसेलर या बायर चुन सकते हैं बीड़ी फैक्ट्री वालों को भेजने के लिए। थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करने से देखिए, जहाँ जहाँ मुर्शिदाबाद ये सब जगह से मिल जाता है, मगर क्वांटिटी का बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में मान लीजिए आप क्या क्या क्वांटिटी पे माल उठाएंगे या कितना माल देने पे आपका बेनिफिट रहेगा, ये सब थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 5 टन 6 टन लेता है तो उसमें तो आपका नहीं बचेगा उतना ज़्यादा। क्योंकि ये मैं देखा हूँ, ट्रक ट्रक ज़्यादा चलता है, फुल ट्रक हाफ ट्रक भी लिया। और मान लीजिए अगर, हाँ हाँ, कंटेनर बना, या फिर मान लीजिए वो अपना ले जाने का व्यवस्था कर ले रहा है, कहीं से ट्रांसपोर्ट कर ले रहा है, तो फिर मान लीजिए वहाँ से आपके लिए फ़ायदा है। तो आपको बिजनेस करना होगा तो दो तरीके से, या तो मान लीजिए कोई फुल ट्रक ले रहा है तो फिर ट्रांसपोर्टर वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई मान लीजिए छोटा छोटा पार्टी है, जैसे कोई 2 टन 5 टन 10 टन ऐसे ले रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टर होते हैं लोकल, उसमें थोड़ा सा सेटिंग करके रखना पड़ेगा भेजने के लिए चीज़ को। हाँ, या ट्रेन से, ट्रेन तो नेटवर्क है नहीं वहाँ पे, नहीं तो ट्रेन से भेजते तो जीएसटी का चक्कर नहीं रहता है। मगर ट्रेन का तो शायद नहीं है आप लोग के वहाँ पे नेटवर्क सुकमा में। हाँ हाँ, बस और ट्रांसपोर्ट यही चलता होगा। हाँ हाँ, तो देखिए थोड़ा सा ना, आप जैसे मान लीजिए जो मटेरियल आपके यहाँ पे मिल रहा है, एक तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये 2-3 लाइसेंस जो बताए वो बनाने के बाद, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है वहाँ से छोटा छोटा थोड़ा क्लिप बना लीजिए, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का, ऐसे ऐसे वीडियोस। और उसको उसको रेट डाल के फिर फेसबुक और फिर आपका यूट्यूब पे अगर आप छोड़ते हैं, मुर्शिदाबाद जहाँ जहाँ, या मान लीजिए आपको पासकुरा, जहाँ जहाँ आपको मार्केटिंग करना है, क्लाइंट चाहिए, वहाँ का टैग लगा के, तो वो सब वीडियो वो एरिया में प्रमोशन होना खुद ही चालू हो जाता है। तो उसके बाद उससे भी आपको डायरेक्ट, अगर आपका नंबर उसमें रहेगा तो बायर आपको उसमें से कांटेक्ट करना चालू कर देगा। और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि मान लीजिए रेफरेंस तो हम लोग दे देंगे, 2 4 5 रेफरेंस आपको दे देंगे, या मान लीजिए हम लोग से जो मांगेगा उससे आपका नंबर दे देंगे, तो उसी पे रेफरेंस से तो मान लीजिए बिजनेस चलता नहीं है, मार्केटिंग हार्डकोर मार्केटिंग करना ही पड़ता है। रेफरेंस है कि बस स्टार्टिंग हो जाएगा, मगर काम आगे बढ़ाने के लिए तो हमेशा मान लीजिए गड्ढा खोदना ही पड़ेगा पानी निकालने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये सिस्टम कीजिएगा, तो फिर आपका धीरे धीरे, मेरे को लगता है अगर 5-6 महीना टाइम दीजिएगा तो खड़ा हो जाएगा बिजनेस।
हाँ, मगर ये महीने वाला बिज़नेस नहीं है सर कि मतलब नहीं, नहीं। क्योंकि देखिए बहुत आदमी सोचता है कि मान लीजिए पैसा लगा दिया तो तुरंत आज ही चालू हो जाए, तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लोगों में ज़्यादातर। हाँ, हाँ। हाँ, 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 थोड़ा टाइम दे के अगर कीजिएगा ना, और ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे को भी अगर एक आधा वीडियो अगर आपके उधर का है तो मेरे को बना कर भेज दीजिएगा, तो आपका नंबर डाल के मैं छोड़ दूँगा अपने चैनल पे भी। थोड़ा इतना हेल्प तो आराम से कर ही दूँगा। अगर वहाँ से आपको बायर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि मेरा तो मान लीजिए वीडियो वाले में पूरा इंडिया दिखता है चैनल, और काफ़ी अपना फेमस भी है, तो इससे भी मिलना चालू हो जाएगा कुछ, उतना तो हेल्प आउट कर ही देंगे आपको। और उसके बाद जब मार्केटिंग कीजिएगा तो बोलिएगा तो गाइड कर देंगे, काम कीजिएगा, धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा सर। हाँ, ट्रेडमार्क नहीं, ट्रेडमार्क का आपका बिज़नेस में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ब्रांड थोड़ी बना के बेच रहे हैं। आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है बिज़नेस करने के लिए, ट्रेड लाइसेंस, या आपके यहाँ शायद इसको गुमुस्ता बोलते हैं और शॉप एक्ट का लाइसेंस बोलते हैं। हाँ, तो उसका एक होलसेल का निकलवा लीजिएगा कि आप पत्ता होलसेल का काम करते हैं। तो उसमें क्या चाहिए होता है, जहाँ पे आप ऑफिस दिखाएंगे, गोडाउन दिखाएंगे, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ मांगता है और रेंट एग्रीमेंट मांगेगा। आपका आईडी प्रूफ लगा के दीजिएगा, तो हो सके 15-20 दिन में निकाल के आपको दे देगा। हाँ, और या फिर मान लीजिए अगर 2-3 आदमी मिल के करना चाहते हैं तो फिर एक पार्टनरशिप डीड बना लीजिएगा, नोटराइज पार्टनरशिप डीड, और उसको सुकमा कोर्ट जो है वहाँ से नोटरी करा के करेंट अकाउंट खोल के, और फिर उसके उसके अंडर में भी आप चाहें तो सप्लाई कर सकते हैं बाहर में। ये 2 तरीका है। हाँ, हाँ, तो आप देख लीजिए, अगर अकेले करना चाहते हैं तो शॉप एक्ट वाला कर लीजिए, गुमस्ता वाला, और मान लीजिए 2-3 आदमी अगर पार्टनर कोई है तो नोटराइज पार्टनरशिप बना के कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पार्टनरशिप वाला बनाने में मान लीजिए नोटराइज कराने में आपको 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, और फिर पैन कार्ड, मतलब 5-6 से 7 हज़ार रुपये में हो सके आपका ये लाइसेंस बन जाएगा और आप काम चालू करने लायक हो जाएगा पुलिस। इसमें आपको, हाँ देखिए, एक काम कीजिए, मान लीजिए ये सीज़न निकल गया तो ये सीज़न में सिर्फ अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए कम से कम, ठीक है, और ये सीज़न में कम से कम सिर्फ मार्केटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़रूरत पड़े तो महीने में कम से कम 10-15 वीडियो डालिए अपने चैनल पे, रेट लिख के, और जो एरिया में काम करना चाहते हैं उसका लिख के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से ही एडवांस में पता चला कि 10-15 क्लाइंट मिला रहेगा, तो फिर आपके लिए काम करना आसान रहेगा। हाँ, केजी के हिसाब से चलता है, केजी के, हाँ केजी, और जो मान लीजिए बड़ा ट्रक लेगा वो तो मान लीजिए थोड़ा बार्गेनिंग करेगा आपसे, बाकी किलो के हिसाब से चलता है। हाँ, हाँ, किलो में ही होता है, मतलब मान लीजिए पैकिंग तो टन में लिया कोई, मगर हिसाब किलो का ही होता है। आप थोड़ा सा लोकल मार्केट में घूम लीजिए अपने, जहाँ पे बायर है, सेलर है, कि वो लोग क्या हिसाब से आपको बेच रहा है। वो लोग तो मान लीजिए पूरा जंगल खरीदता है, पत्ता झड़वाता है और टन का टन बेचता है, तो उससे जो लूज़ में बेचता है ना, 5 किलो 10 किलो प्राइवेट वाला लोग, ठीक है, वो आपको बताएगा कि एक्चुअल प्राइस कितना में वो मार्केट में दे रहा है, और वो प्राइस से कैलकुलेशन करके फिर अपना निकालिएगा। वैसे एवरेज देखिए, एवरेज आपको बताऊँ 90 रुपये से लेके आपको, मतलब 90 क्या, 50-80 से लेके आप समझिए तो 130, इसी के बीच में घूमता है। हाँ, इसी के बीच में रेंज रहता है सबका, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ये हिसाब है। जो उड़ीसा का बॉर्डर है उसका पत्ता थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, 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 वो मलकानगिरी और बॉर्डर वहाँ पे क्या है ना कि मतलब उनका पत्ता अच्छा माना जाता है, थोड़ा मोटा होता है। और बाकी झारखंड और आपका, झारखंड का और आपका छत्तीसगढ़ का एक ही टाइप का होता है तेंदुपत्ता जो है। तो हाँ, 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 नहीं ठीक है, क्वालिटी के अनुसार रेट आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए पब्लिक कीजिएगा तो बार्गेनिंग भी करेगा ना। जो भी आप रेट दे देंगे तो इंडिया है, उसमें वो सोचेगा कि थोड़ा 10% कम बोलूँ हो सके, जबकि ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए किसी भी बिजनेस में ऐसा थोड़ी है कि 100% प्रॉफिट होता है, मगर पब्लिक का काम है सोचना, वो अपना सोचे, तो आप अपना 10-15 रुपये बढ़ा के ही रखिएगा, ऐसा रखिएगा कि आपको भी लॉस ना हो और नया पार्टी भी आपको मिले। हाँ, छोटा छोटा बंडल में बना के कीजिएगा ना, मेरे ख्याल से अगर आप मान लीजिए 50 किलो और 100 किलो का पैकेट बना के छोटा छोटा काम कीजिए,
और थोड़ा सा मार्केटिंग उसका कीजिए तो बहुत छोटा छोटा जो मज़दूर वाला पार्टी है ना वो सब आपको मिलना चालू हो जाएगा जल्दी। क्योंकि बड़ा पार्टी तो मान लीजिए किसी न किसी के यहाँ से ट्रक का ऑर्डर दे के ले ही रहा होगा पहले से, तो वो जल्दी छोड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि उनके वहाँ मान लीजिए उधारी ये सब चलता होगा अपना। और छोटा मज़दूर वाला अगर आपको मिल जाए ना, मज़दूर वाला अगर 1500 का भी बेस अगर आपका बन जाए तो अच्छा काम हो जाएगा आपका धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि हर एक, हाँ धुलियान तो फेमस है, धुलियान, शमशीरगंज, फिर से आपका ये सब तो फेमस है बीड़ी के लिए, बनाने के लिए। तो वहाँ व्यापारी जाते होंगे ना, बीड़ी फैक्ट्री वाले नहीं जाते होंगे। यहाँ से जाते होंगे जो होलसेल का तेंदूपत्ता ला के यहाँ फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं, वो लोग जाते होंगे ज़्यादातर। क्योंकि बनाने वाला आदमी तो मान लीजिए बनाने में, तंबाकू खरीदने में, पैकिंग कराने में, बेचने में, इसी में परेशान है। तो छोटा छोटा देखिए, छोटा छोटा वीडियो बना के अगर करेंगे ना तो छोटा क्लाइंट मिलेगा, और अच्छा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर 100-200 का अगर रेंज बन जाए आपका क्लाइंट का तो हमेशा काम चलते रहेगा। क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट खाली होता नहीं है, पहले से हर एक फील्ड में बिजनेस है, तो उसमें नया एंट्री बनाने के लिए कुछ यूनिक करना ही पड़ता है। हाँ हाँ, ये काम कीजिएगा तो ठीक रहेगा। बाकी आप मेरे को थोड़ा सा कुछ ये भेज दीजिएगा वीडियोज़ आपके एरिया का, कि किस तरीके से क्या कौन सा पत्ता वहाँ चल रहा है, और फिर मैं डॉक्यूमेंट का एक बार देख लीजिएगा कि आपके यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से कुछ उपाय करवाऊँगा बनाने का। मैं सब शाम को आपको सब भेज दूँगा, डाल दूँगा। ठीक है जी, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, ये बीड़ी के व्यवसायी, मतलब ये रहते हैं सुकमा में, छत्तीसगढ़ सुकमा, दंतेवाड़ा सुकमा बहुत फेमस जगह है, खासकर आपका नक्सलाइज्ड एरिया के लिए। और यहीं पे मान लीजिए तेंदूपत्ता का काम होता है, और उन लोगों का भी सबसे ज़्यादा उगाही इन्हीं सब बिजनेस से होता है। तो इनको तेंदूपत्ता का काम करना है, तो फार्मूला तो आप लोगों के सामने ही बताया हमने इनको। आप लोग भी अगर बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे फार्मूलाज पे ही बिज़नेस चलता है, जो आपको हम लोग हमेशा गाइड करते रहेंगे, ईयरली कंसल्टिंग लेके। ये पेड कंसल्टिंग था, आप भी पेड कंसल्टिंग करके ही बात कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।